परी लोक में अपने आखिरी दिन गिनना शुरू कर दो रानी परी। अब मैं तुम्हें चुनौती देती, बचा सकती हो तो बचा लो बालवीर को। रानी परी, आप कुछ करती क्यों नहीं? तुम चिंता मत करो, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। रानी परी, और आप तो भयंकर परी को जानती ही हैं। वो चुनौती सामने से देती है, लेकिन वार पीछे से करती है। नटखट परी और गाल परी को भयंकर परी को ललकारना नहीं चाहिए था। अब इनके किए की सजा पूरे परी लोक को देगी भयंकर परी। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, वो खुद अंदर से बालवीर से डरी हुई है। याद रखो, हम परियां तभी हारती है जब हमें हमारी शक्तियों पर विश्वास नहीं रहता। लेकिन रानी परी, भयंकर परी को रोकने के लिए आपको कुछ तो करना ही होगा ना। उसने बालवीर का चेहरा पहचान लिया है, अब वो उस तक कैसे भी पहुंच ही जाएगी। आप लोग चिंतित ना हो, भयंकर परी बालवीर तक पहुंच भी गई तो भी वो बालवीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पर ऐसा कैसे होगा रानी परी? भयंकर परी के पास असाधारण शैतानी शक्तियां हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन उसकी कोई भी शक्ति बालवीर को तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक बालवीर पृथ्वीलोक या परीलोक में है। आपका मतलब है कि सिर्फ एक ही स्थान है जहाँ भयंकर परी बालवीर से ज्यादा शक्तिशाली है? हाँ, सिर्फ भयानक लोक ही ऐसी जगह है जहाँ भयंकर परी बालवीर को अपने वश में कर सकती है। इसलिए भयंकर परी बालवीर का सुरक्षा चक्र तब तक नहीं तोड़ सकती जब तक भयंकर परी बालवीर को भयानक लोक नहीं लेकर जाती, और हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, कभी नहीं। पता नहीं ये बात भयंकर परी को पता है कि नहीं, क्योंकि अगर उन्हें ये बात पता चलेगी तो वो बालवीर को किसी भी तरह भयानक लोक लेकर जरूर जाएगी। मेहर, क्या है? मुझे पढ़ना है, पढ़ाओ ना। इतना भी आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, करनी तो पड़ेगी। हाँ तो करो ना मेहनत। मैंने कहा मना किया है तुम्हें? ओ हेलो, मेहनत मुझे नहीं तुम्हें करनी पड़ेगी। अच्छा तो ठीक है, बताओ क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो तुम्हें अपने गुरु का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी ले लेता। तुमने माँ के फोटो को क्यों छुआ? मुझे सिखाया गया है कि बच्चों की सबसे पहली गुरु उसकी माँ होती है, इसलिए मैंने माँ की तस्वीर को छुआ। हाँ, मेरा भी मतलब वही था। अब तो पढ़ाना शुरू करो। पढ़ा तो देती तुम्हें मैं ABCD, लेकिन क्या है ना, आज मेरे हाथ में बहुत दर्द है। तुम हंसी क्यों? क्योंकि तुम बहुत अजीब हो। मैंने सुना है कि बोलने से मुंह दर्द होता है, और तुम तो कह रही हो कि तुम्हारा हाथ दर्द हो रहा है। मेरा मतलब था कि स्कूल में लिख लिख कर मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। अगर तुम मेरा हाथ दबाओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। अब बोलो A फॉर एप्पल, मतलब सेब। A फॉर आम नहीं हो सकता? वो क्या है ना, मुझे आम बहुत पसंद है। तुम्हारी पसंद का यहाँ कुछ नहीं चलेगा, समझे? अब बोलो B फॉर बैट, यानी बल्ला। B फॉर बल्ला नहीं, B फॉर बल्लू। चुप कर लल्लू, ठीक से पढ़, वरना कान पकड़ के बना दूंगी तुझको उल्लू। समझे बल्लू? हाँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। ठीक से। हाँ बोलो। जाओ, मेहर बहुत थक गई है और रात को दूध पिए बिना नहीं सोती है। दूध लेकर आओ। हाँ जाओ। हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये लो तुम्हारा दूध।
पानी। हाँ, लेकर आता हूँ। सारा काम हो गया। हो गया? आज का पढ़ाना भी हो गया। मतलब अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे? नहीं, जितना तुम्हें पढ़ा है उसमें तो नर्सरी में तो एडमिशन मिल ही जाएगी। और नर्सरी के इतने छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बल्लू को देखेंगे तो बेहोश ही हो जाएंगे बेचारे। पर मुझे तुम्हारी क्लास में आना है। फिर तो तुम्हें 4 साल लग जाएंगे। क्या 4 साल? पर मुझे तो आज ही सब पढ़ना है। आज ही पढ़ना है? फिर तो तुम्हें रानी परी ही पढ़ा सकती है। ठीक है, तो फिर मैं रानी परी से ही कहता हूँ। ये तो सचमुच उल्लू बन गया। अब सारी रात जाकर रानी परी को बुलाते रहेगा। पर वो आएंगी थोड़ी ना। काम है जरूरी, आ जाओ झटपट। परी लोग से परी नटखट। इटली बिटली आ गई तितली। खुश रहो बालवीर। खुश रहो नटखट परी। क्या हुआ बालवीर, क्यों बुलाया तुमने मुझे? सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं भयंकर परी ने तुम्हें ढूंढ तो नहीं लिया? नहीं नटखट परी, इस वक्त तो मुझे भयंकर परी से भी भयंकर परेशानी है। अभी मुझे पढ़ाई करनी है। मैं परेशान हूँ और आप हंस रही है। मैं हंस रही हूँ बालवीर, क्योंकि तुम भी पृथ्वीलोक के बाकी बच्चों की तरह पढ़ाई और लिखाई को भयंकर परेशानी मान रहे हो। लेकिन ऐसा है नहीं, पढ़ाई लिखाई तो हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। और अगर बच्चे रोज पढ़ेंगे तो वो इतनी भयंकर परेशानी लगेगी ही नहीं। तो मैं क्या करूं? मुझे तो 4th कक्षा की पढ़ाई करनी है। आप मुझे उसका पूरा ज्ञान दे दीजिए ना। बस इतनी सी बात? अभी लो। हे रानी परी, शक्ति देख हरी। पढ़ना है बालवीर को चाहिए किताब, लेकिन वो किताबें हो बेहिसाब। ये क्या नटखट परी, इतनी सारी किताबों का मैं क्या करूंगा? मुझे तो पढ़ना आता ही नहीं है। ओह, तो फिर तुम क्या चाहते हो बालवीर? मुझे अब जादू से 4th कक्षा का सब पढ़ा दो, क्योंकि मैर तो मुझे पढ़ा नहीं रही है और मैं भी उसे दिखाना चाहता हूँ कि मैं उसके बिना पढ़ सकता हूँ। बालवीर, शायद रानी परी का दिया हुआ संदेश और आदेश तुम भूल रहे हो। हमारी शक्तियाँ किसी को दिखाने के लिए नहीं है। हमारी शक्तियाँ दूसरों की मदद करने के लिए हैं। इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं नटखट परी, मैं तो ये कह रहा था कि मैं दिखा सकूं, मतलब मैं मोंटू को दिखा सकूं कि मैं मानो और मेहर के साथ हूँ। तो मैं उनके साथ रहूंगा तो उनकी रक्षा भी कर पाऊंगा ना। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है बालवीर, मैं तुम्हें ज्ञान जरूर दूंगी। हाँ, मैं अभी आया। नटखट परी, ये मानो और मेहर की 4th कक्षा की किताबें हैं। आप मुझे इन किताबों में से ज्ञान दे दो। जादुई है ये सारा सामान, मिल जाए बालवीर को इन किताबों का पूरा ज्ञान। अब 4th कक्षा तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें ना आता हो बालवीर। कोई भी कुछ भी सवाल पूछ ले, तुम उसका आसानी से जवाब दे सकते हो। शुक्रिया नटखट परी। खुश रहो बालवीर। खुश रहो नटखट परी। तो फिर इटली बिटली उड़ गई तितली।
तैयार हो गया बल्लू? हाँ हो गया। और पढ़ाई हो गई। अच्छा, तो ABCD बोल के दिखाओ। ABCD EFGHIJ KLMNO PQRST UVWXYZ। तुमने तो पूरी रट ली है। ABCD तो बहुत आसान है, कोई भी बच्चा कर सकता है, लेकिन स्कूल में तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो बल्लू ये बताओ, 2 + 2 4 और 2 और 2 को पास पे लाओ तो 22। अच्छा बता, हम अपने भारत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडिया। और इंडिया का कैपिटल? दिल्ली। इतना भी नहीं आता। अगर स्कूल में इतना सोचोगे तो फेल कर देंगे। मानो इसी कोई आसान सवाल पूछ, नर्सरी वाले। चलो बच्चे लोग जल्दी नाश्ता कर लो। चलो बच्चों, प्रसाद ले लो। हाँ, प्रसाद ले लेते हैं। नहीं, पहले नाश्ता कर लेते, बहुत जोर की भूख लगी। अरे एक मिनट कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं ना, अरे नाश्ता। 1 मिनट, जल्दी डिसाइड करो क्या करना है। और तुम्हारे बैग्स कहाँ हैं? अरे इस बल्लू को पढ़ाने के चक्कर में बैग ही नहीं सेट किया। माँ आप नाश्ता लगाओ, हम लोग बैग लेके आते हैं। जल्दी फास्ट। अरे अच्छा, तू ले ले, मैं दादाजी को भी प्रसाद देकर आती हूँ। हाँ अरे मेरी सोशल स्टडीज की बुक आ गई। बल्लू कहीं तुमने तो नहीं ली? नहीं। क्या मैर, उससे क्या पूछ रहे हो कि सोशल स्टडीज की बुक कौन सी होती है? मेहर कहीं है वो बुक तो नहीं जो ग्रीन कलर की है और जिसमें तुम्हारे नाम का लेबल है मेहर डगली, जिसे सरस्वती पब्लिशिंग कंपनी ने छापा है और जिसे श्री VN अग्रवाल ने लिखा है, जिसमें हम हिस्ट्री, जियोग्राफी और सिविक्स के बारे में पढ़ते हैं। जियोग्राफी के 7 चैप्टर है, हिस्ट्री के 9 और सिविक्स के 6 चैप्टर है। जियोग्राफी में हम सन, मून और अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। सन हॉट है, मून कोल्ड है और अर्थ गोल है। हिस्ट्री में हम इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के बारे में पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को है और रिपब्लिक डे 26 जनवरी। और हाँ, इस बुक में हम ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार के बारे में भी पढ़ते हैं और इसे किसे बनाया, किस तरह बनाया। और वो मेरी इंग्लिश की बुक भी। मानो ये वही बुक है ना जिसमें रॉबिन हुड की स्टोरी है। रॉबिन हुड यूज्ड टू स्टील फ्रॉम द रिच एंड गिव इट टू द पुअर पर्सन्स। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये तो हिंदी के चैप्टर 9 की पोयम है। ये तीनों किताबें मैं अभी ढूंढ के लाता हूँ, यही कहीं रखी होगी। जय हो बालवीर की फतेह हो, बालवीर की जय हो, बालवीर की फतेह हो। रुको रुको, इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? जिस दिन वो भयंकर परी का सामना करेगा ना, उस दिन बात करेंगे। और भयंकर परी से बालवीर कभी नहीं जीत पाएगा। ऐसा नहीं है ताराज परी, रानी परी के साथ साथ हम 7 परियों की शक्ति भी है बालवीर के पास, भयंकर परी से लड़ने के लिए। हाँ, लेकिन तुम्हारी शक्तियों से वो भयंकर परी से जीत नहीं सकता। उनसे जीतने के लिए बालवीर को हमारी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। अगर बालवीर के पास हमारी शक्तियां भी होती ना, तो वो भयंकर परी को जरूर पिछाड़ सकता था। है नहीं शक्तियां आपके पास और हो करती बातें बड़ी बड़ी। है ले ली शक्तियां वापस रानी परी ने आपसे। अभी हमारे पास शक्तियां नहीं है तो क्या हुआ, हम रानी परी के पास जाकर अपनी शक्तियां वापस मांग लेंगे। जाने दो ना नाराज परी, तुम भी क्या डूबा डूबा की बातों में आकर नाराज हो रही हो? डूबा डूबा ऐसा नहीं कहते। तुम ऐसा बोल सकती हो नटखट परी, क्योंकि तुम्हारे पास शक्तियां हैं। जब हमारी तरह बिना शक्तियों की परी बनोगी ना, तब तुम्हें समझ आएगा हमारा दर्द। जाने दो तरास परी, इन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं। चलो चलकर रानी परी से अपनी शक्तियां वापस मांगे। चलो तरास परी। गुड मॉर्निंग। टेस्ट की पूरी तैयारी करके आए हो ना?
हाँ वो सब अभी पता चल जाएगा। अर्थ के बारे में कुछ बताओ। जी, क्या मैं वो इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। अर्थ हमारे हेमिस्फीयर के 8 प्लैनेट में से एक है। वो गोल है। सन की दूरी के हिसाब से वो तीसरे नंबर पे आता है और आकार के हिसाब से 5वें नंबर पे। और अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है। जिस तरफ सन है उस तरफ दिन है और दूसरी तरफ रात। ज्योग्राफी तो अच्छी है। थैंक यू सर। तुम एक काम करो, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताओ। कौन से पेज और कौन से चैप्टर के बारे में बताओ सर? जितना तुम्हें आता है बताओ। वेरी गुड बेटा। अच्छा ये बताओ, हिंदी की कोई कविता आती है तुम्हें? हाँ हाँ, हिंदी भाषा एवं व्याकरण की किताब के 12वें पन्ने पे कवि श्री द्वारका प्रसाद महेश्वरी ने कहा है कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, साथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वजा कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वही, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। मुंह खुला रह गया है तुम्हारा, बंद कर दो वरना मक्खी घुस जाएगी। बोलो, और कुछ पूछना है? जी वो नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़का बहुत ही होशियार है। एंड यस, हम इसे 4th स्टैंडर्ड में एडमिशन दे सकते हैं। क्यों शर्मा जी? यस सर। वैसे भी सर इसे तो इतना कुछ आता है, अगर मैं कुछ पूछूंगा तो अब मुझे ही कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो फिर ले जाइए ना बल्लू को अपने साथ क्लास में। बल्लू को मेहर और मानव ले जाएंगे सर। सर मैंने आपको बताया था ना कि मुझे अपने बच्चे के लिए आटा लेके जाना है। आटा? आटा? तुम क्या बच्चों से रोटी बनवाते हो? दरअसल पिछले 10-12 दिनों से मेरा बच्चा खाना खाए ही जा रहा है सर, और अगर उसे खाना ना दो तो सर इतनी जोर से चिल्लाता है कि कान के पर्दे फट जाएं। और अभी सर घर में खाना भी खत्म हो गया है और आटा भी खत्म हो गया है। अगर मैं जल्दी से जल्दी घर पे आटा लेके नहीं गया तो वो पूरा घर सिर पे उठा लेगा सर। दादाजी मैं पानी पी के आता हूँ। हाँ जा बेटा, बोल बोल के मुंह सूख गया होगा ना तेरा, तो जा जा जा। मम्मी इतना ही खाना बचा है? हाँ बेटा, अभी पापा के पास जाके और खाना लेंगे। नहीं मम्मी, मुझे अभी चाहिए, ये तो खत्म हो जाएगा। हाँ बेटा, अभी पापा के पास जाएंगे तो और खाना लेंगे। नहीं मम्मी, मुझे अभी जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। हाँ बेटा हाँ। हे रानी परी, शक्ति देख रही। शक्ति देख रही, दुख की नदी जाए सूख, मिट जाए उस बच्चे की भूख। तबा 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 तबा, तीसरे बच्चे का भी वश तोड़ दिया है बालवीर ने। जल्दी देखो और बताओ कहाँ है बालवीर, क्योंकि जहाँ वो वश टूटा है वहीं पर बालवीर भी होगा। हूँ देखता। हाँ। जल्दी देखो। पाठशाला कहाँ पर? किस क्षेत्र में? है शहर मुंबई के पूरे गांव क्षेत्र में।
शाबाश, तौबा तौबा। इससे पहले कि बालवीर वहां से चला जाए, मुझे वहां जाना होगा। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता बालवीर, कोई नहीं। इसी की वजह से मेरा बच्चा अच्छा हुआ है। कौन हो तुम बेटा, कौन हो? मेरा नाम बालवीर है। बालवीर? 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 मैं कैसे तुम्हारा शुक्र अदा करूं बेटा, तुमने मेरे बच्चे को अच्छा कर दिया। आपको मुझे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों की मदद करना तो मेरा फर्ज है और इस दुनिया के सारे बच्चे मेरे दोस्त हैं। थैंक यू बालवीर, तुम सचमुच बच्चों के सच्चे दोस्त हो। ये बालवीर की ही गंध है। हाँ, ये उसी की गंध है। कहाँ है वो? पूरा बालवीर। मैं तुम्हें जितना बेवकूफ समझती थी, तुम तो उससे भी ज्यादा ना समझ निकली रानी परी। मेरे शिकार को यूं ही खुला छोड़ दिया, अकेला और निहत्था। बालवीर, बस कुछ ही पलों में तुम मेरे गुलाम होगे, मेरे वश में होगे, भयंकर परी के। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? इतना करीब था वो मेरे, फिर भी मैं उसे छू नहीं पाई। मेरी शक्तियां उस पर असर क्यों नहीं कर पाई? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तौबा तौबा, तौबा तौबा, क्या देख रहे हो पानी में? है कितने मजेदार ये चुटकुले। तौबा तौबा। बहुत हंसी आ रही है, अब हंसो, हंसो। यहाँ पर इतना कुछ हो गया और तुम्हें चुटकुले दिखाई दे रहे हैं। इतना करीब था वो मेरे, इतना करीब कि मैं उसे अपने हाथों से मसल सकती थी, लेकिन उसे छू भी नहीं पाई। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? पता क्या मुझे, वो समझती आप तो मुझे बेवकूफ, पागल, गधा, बेकार, बिल्कुल अपनी तरह। क्या करूं मैं कि उसका सुरक्षा चक्र टूट जाए? क्या करूं मैं? सुनिए, सॉरी सर, हमारा राहुल अब बिल्कुल अच्छा हो गया है। क्या क्या बात कर रही हो तुम? पर ये चमत्कार हुआ कैसे? आसमान से इसकी तरफ एक बिजली आई, मैं तो बड़ा घबरा गई, सोचा कि इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, पर ये तो एकदम अच्छा हो गया। पर वो बिजली चमकाए किसने? हाँ, ये है कौन जो हर बच्चे की रक्षा करता है? मैं जानती हूँ उसका नाम, बीबीबी। बीबीबी? हाँ, बीबीबी यानी बच्चों को बचाने वाला बालवीर। बालवीर? मैंने आपको बताया था ना उस दिन, वो मोंटू हमें परेशान कर रहा था, तो बालवीर ने हमें बचाया।
सच में ऐसा? हाँ हाँ, ये सच है, बच्चे सच कह रहे हैं। उस दिन मेरे बेटे रॉकी को पेड़ से आराम से नीचे उतारा था बालवीर ने। हाँ सर, वो हमारा फ्रेंड है। ये बालवीर के बारे में क्या बातें हो रही है? और एक ये है, जब बालवीर सब काम ठीक कर देता है तभी आता है, हमेशा लेट। अरे वो मुझे प्यास लगी थी ना, इसलिए। ठीक है। बल्लू बेटा, तुम्हारा 4th स्टैंडर्ड में एडमिशन हो गया। आज बालवीर ने राहुल को कैसे बचा लिया, ये कमाल तो मैं नहीं जानता। लेकिन तुमने जो एक दिन में सब कुछ सीख लिया, सब कुछ समझ लिया, ये कैसे हुआ? ये कमाल तो मेरे गुरुजी के पढ़ाने की वजह से हुआ है। गुरुजी? महक है ना महक? वेरी नाइस बेटा, तुमने इसे बहुत अच्छा पढ़ाया। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। खुश रहो डूबा डूबा, खुश रहो। खुश रहो नाराज परी, खुश रहो ताराज परी। डूबा डूबा, जाके रानी परी से कहो कि हम उनसे किसी जरूरी काम के लिए मिलना चाहते हैं। जी। खुश रहो डूबा डूबा 3। खुश रहो डूबा डूबा 4, खुश रहो। मिलना चाहती है रानी परी से ताराज परी, नाराज परी। खुश रहो डूबा डूबा 2, खुश रहो। खुश रहो डूबा डूबा 3, खुश रहो। आई है रानी परी से मिलने नाराज परी, ताराज परी। खुश रहो डूबा डूबा 1, खुश रहो। खुश रहो डूबा डूबा 2, खुश रहो। आई है रानी परी से मिलने नाराज परी, ताराज परी। हे आई नाराज परी ताराज परी मिलने आपसे। हो आज्ञा आपकी तो भेज दो अंदर उनको। आ गया है। जरूर। चाय बुलाया। है मिल सकती आप रानी परी से। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो नाराज परी, खुश रहो ताराज परी। कहिए, क्या जरूरी बात है? रानी परी, हम आपसे बहुत नाराज हैं। नाराज होना तो आपका स्वभाव है। लेकिन रानी परी, हमारा नाराज होना कोई बेवजह तो नहीं है। यहाँ इस परीलोक में सारी परियों को शक्तियाँ मिली हुई हैं और आपकी आज्ञा से वो उन्हें इस्तेमाल भी कर सकती हैं। रानी परी, सिर्फ हम दोनों की ही शक्तियाँ आपने हमसे छीन ली हैं। कृपया हमें हमारी शक्तियाँ वापस लौटा दीजिए ताकि हम उसका सही इस्तेमाल कर सकें। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करती तो हमें आपकी शक्तियों को छीनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन रानी परी, गलतियां तो सबसे होती हैं और हम आपसे अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांग चुके हैं। क्षमा सिर्फ कह देने से नहीं मिलती है। अपनी गलतियों को दिल से मानना पड़ता है और उसे सुधारना पड़ता है। लेकिन रानी परी, यहाँ परी लोक में अगर किसी और परी से गलती हो जाए तो उससे तो बहुत जल्दी माफी मिल जाती है, सिवाय हमारे। क्योंकि आपकी शक्तियां ही ऐसी है। नाराज परी, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इसलिए आप अपनी शक्तियों से किसी को भी गुस्सा दिला सकती हैं। और ताराज परी, आपकी शक्तियों से वो इंसान गुस्से से तबाही मचा सकता है जो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए हानिकारक है। इसलिए जब तक हमें नहीं लगता कि आपको सचमुच अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, हम आपकी शक्तियां नहीं दे सकते। लेकिन रानी परी, आराम। महर, 2 सीटी बजने के बाद गैस बंद कर देना। माँ, मैं मेरा भारत मान का निबंध पढ़ रही हूँ। अगर कुकर बंद करने जाऊँ तो सब भूल जाऊंगी। बेटा 2 मिनट लगेंगे, नहीं तो दाल जल जाएगी। अरे बालवीर है ना, उसे बोलती हूँ। बालवीर, बालवीर, 2 सीटी के बाद गैस बंद कर देना प्लीज। महर, इतने छोटे छोटे काम के लिए बालवीर को बुलाना सही नहीं है।
मैं करके आता हूँ। नहीं, मैंने तुझे कहा है? नहीं ना, मुझे बोला। और मेरी मर्जी में किसी से भी गैस बंद करवाऊं। तू चुपचाप बैठ, सब समझती हो तेरी चाल। तू घर के काम करके सबका लाडला बनना चाहता है ना? नहीं नहीं महर। नहीं नहीं क्या? हाँ हाँ, तू चुपचाप बैठ। आज तो ये गैस बालवीर ही बंद करेगा। बालवीर, बालवीर, 2 सीटी के बाद किचन में गैस बंद कर देना। अब तू देखना थोड़ी देर में कैसे गैस बंद हो जाता है। एक और सीटी के बाद बालवीर गैस बंद कर देगा। इडली, तितली आ गई तितली। खुश रहो बालवीर। नटखट परी, जाके गैस बंद कर दो ना। मुझे नहीं, बालवीर को बोला है महर ने। पर बालवीर तो यहाँ है, वो कैसे जा सकता है? हाँ। हे रानी परी, शक्ति देखरी, आई है मुश्किल, करो जादू ऐसा, हो जाए बालवीर छोटा मेरे जैसा। जाओ बालवीर, जल्दी से गैस बंद करके आओ। बालवीर, 2 सीटी हो चुकी है, गैस बंद कर दो। अरे गैस तो इतना ऊपर है, ये पहाड़ की चढ़ाई कैसे चढ़ूं? तीसरी सीटी की तो आवाज ही नहीं आई। मतलब बालवीर ने गैस बंद कर दिया है। देखा बल्लू, बल्लू कहाँ चला गया? बल्लू, बल्लू कहाँ चला गया? बल्लू, बल्लू मेरे सामने से तो नहीं गया था, फिर गया कहाँ? बल्लू, 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 अरे बल्लू तू बेड के नीचे क्या
रहा था, तो पेन है कहाँ? मिले नहीं ना, मैं ढूंढता हूँ। महक, थैंक यू बेटा, तुमने टाइम पर गैस बंद कर दिया, वरना दाल जल जाती। अरे माँ, अगर थैंक यू बोलना है तो बालवीर को बोलो। मैंने गैस नहीं बंद किया, उसने किया। हाँ, और कोई काम हो तो मुझे बोलना, मैं उसे बता दूंगी। हाँ, एक काम है खाना खाने का, वो भी तुम बालवीर से करवा लो ना। ए, तू क्या खिखी कर रहा है? बालवीर को बोलूंगी ना तो तेरी भी कान खींच लेगा। मेरी ही गलती थी जो मैंने रानी परी को कमजोर समझा, लेकिन अगर रानी परी ने उसे सुरक्षा चक्र में डाला है तो उसका कोई ना कोई तोड़ जरूर होगा, मगर वो रास्ता रानी परी तो मुझे बताएगी नहीं। फिर मैं कैसे पता लगाऊं कि बालवीर का सुरक्षा चक्र कैसे तोड़ा जाए? और कौन कर सकता है मेरी ये जानने में मदद? कौन? हम कर सकते हैं आपकी मदद भयंकर परी। नाराज तराज परी, तुम दोनों यहाँ भयंकर लोक में क्या कर रहे हो? हम आपकी मदद करने आए हैं भयंकर परी। तुम करोगे मेरी मदद? क्या रानी परी जानती है इसके बारे में? नहीं भयंकर परी, अगर रानी परी को ये पता होता तो क्या वो हमें आपकी मदद करने देती? लेकिन आपको हमसे एक वादा करना होगा कि आप रानी परी को ये नहीं पता लगने दोगे कि हम आपकी मदद कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दोनों हिम्मत दिखा रही हो या डर रही हो। हमें पता है कि बालवीर का अदृश्य सुरक्षा चक्र कैसे तोड़ा जा सकता है और कैसे आप उसे अपने वश में कर सकते हो। जल्दी बताओ नाराज तराज, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। परी लोक का सिंहासन दिन रात मेरी आंखों के सामने घूमता है। मुझे उस पर बैठकर पूरे परीलोक और पृथ्वीलोक पर राज करना है। जल्दी बताओ। परी भयंकर है करना राज आपको, पर मदद उसमें नहीं कर पाएगी ये मामूली परिया। कर पाएगा मदद आपकी आपका खास ये तोबा तोबा। मत सुनना इनकी, सुनना मेरी, क्योंकि है बनना मुझे ही आपका प्रधानमंत्री जब बनेगी आप रानी। भयंकर परी, अगर ये पिद्दी आपका प्रधानमंत्री बनेगा तो हम दोनों कहाँ जाएंगे? और भयंकर परी, हमने सिर्फ आपके भरोसे परी लोग भी छोड़ दिया है। और हम दोनों तो ये सपना देख रहे हैं कि आप रानी बनकर सिंहासन पर बैठी हैं, मैं आपकी दाईं ओर और तराज आपकी बाईं ओर, और ये पिद्दी और हूँ मैं बैठा एक छोटे से सिंहासन पर बगल में परी भयंकर के। है ना परी भयंकर, कह रहा हूँ ना सही में? भयंकर परी, वो छूट दे रखी है अपने इस छुटकू को। अरे नहीं नहीं, इसे तो मैंने अपने मनोरंजन के लिए यहाँ रखा है और मेरे थप्पड़ खाने के लिए। देखना चाहोगी? अरे अरे झाड़ दिया झापड़ अपने एक साथ पूरे महीने के। तोबा तोबा हो गए तेरे तो तोबा तोबा। नाराज तराज, अब और मत तरसाओ। जल्दी बताओ कैसे तोड़ सकते हैं बालवीर का सुरक्षा चक्र? आसान है उसका सुरक्षा चक्र तोड़ना, बस किसी तरह बालवीर को भयानक लोक लेकर आना होगा। हाँ, क्योंकि रानी परी ने बताया कि बालवीर का सुरक्षा चक्र केवल भयानक लोक में ही तोड़ा जा सकता है, और यही ऐसी इकलौती जगह है जहां बालवीर को आप अपने वश में कर सकती हैं। क्योंकि रानी परी ने बताया कि बालवीर का सुरक्षा चक्र केवल भयानक लोक में ही तोड़ा जा सकता है। वाह,
ये तो कमाल की सूचना है। मैं तो ऐसे ही चिंता कर रही थी। है होता कुत्ता भी शेर अपनी गली में। नाराज तराज तुम दोनों परी लोग जाओगी, लेकिन भयंकर परी? तुम वहां हमारी भेदी बनकर जाओगी। तुम हमें सूचनाएं देती रहना और मैं तुम्हें तोहफे देती रहूं। हम समझ गए भयंकर परी। अब देखना कैसे हम दोनों भेदी परी लोग के सारे भेद आपको बता देंगे। बालवीर, मोंटू, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि मानव और मेरे को कभी परेशान मत करना। फिर भी तुमने मानव और मेरे को परेशान किया। कर रहे हो ना? बोलो। नहीं 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 बालवीर जी, ये आपको किसने कहा? मैंने मानव जी और मेहर जी को तो अपना बॉस बना लिया है। आप कहे तो मैं पूरे स्कूल के सामने उन्हें बॉस जी कहने को तैयार हूँ। सिर्फ सामने सामने सम्मान देने से कुछ नहीं होता, दिल में भी सम्मान होना चाहिए। तुम मन ही मन मानो और मेरे को परेशान करने की सोचते हो। नहीं। चुप। हाँ, मैं मन ही मन सोच रहा था। प्लीज मुझे एक बार प्लीज माफ कर दो। प्लीज प्लीज एक बार प्लीज बालवीर जी। आगे से मैं मन में उन्हें परेशान करने की नहीं सोचूंगा। सच्ची में बालवीर जी नहीं सोचूंगा। प्लीज आगे से तुम उन्हें मन में भी परेशान नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें मधुमक्खी बना दूंगा। मधुमक्खी नहीं, मधुमक्खी नहीं बालवीर जी। प्लीज माफ कर दो, माफ कर दो। प्लीज माफ कर दो। सॉरी, माफी, सॉरी प्लीज। नहीं, मुझे मोंटू ही रहने दो। प्लीज मुझे मोंटू बना दो प्लीज। नहीं, प्लीज मत मारो मुझे। प्लीज मुझे मोंटू बना दो प्लीज। नहीं, प्लीज मत मारो मुझे। प्लीज मत मारो मुझे। ऊपर नीचे होने में मजा आ रहा है ना? हाँ? ये तो चीटिंग है बालवीर। सिर्फ मधुमक्खी बनाने की बात हुई थी, मारने की नहीं। अच्छा। नहीं, प्लीज मत मारो मुझे। प्लीज नहीं, बालवीर। अरे क्या हुआ? हम लोग कब से आ खड़े और तू कब से बालवीर चिल्ला रहे? अरे यार, उस बालवीर ने तो पूरा परेशान करके रखा है। एक तो उसकी वजह से रात को नींद नहीं आती। अभी 2 मिनट के इधर नींद लगी, आ गया सपने में। तुम लोग मेरे पे हंस रहे हो, मेरे पैसों पे ऐश करते हो और मेरे पे ही हंसते हो। अभी आओ तुम लोग मोबाइल मांगने के लिए, ठेंगा दे दो ठेंगा। और मेरे गाड़ी में बैठने के तो सपने ही देखो अभी तुम दोनों। अच्छा मोंटू रुक, शांत। एक बात बता, इंसान चांद पे कैसे पहुंचा? रॉकेट से। गलत, दिमाग से। अब तू भी अपना दिमाग लगा और बालवीर को अपना दोस्त बना ले। बालवीर को अपना दोस्त बना ले। वो क्या तुम दोनों जैसा है जो पैसों के लिए मेरा दोस्त बन जाएगा? पैसे के लिए नहीं, लेकिन मानव मेहर के लिए जरूर तेरा दोस्त बन जाएगा। हाँ, अगर तू मानव मेहर को अपना दोस्त बना लेगा तो बालवीर तेरा अपने आप दोस्त बन जाएगा। क्या आइडिया दिया है बॉस। अब तुम दोनों देखना कि मैं उन दोनों के साथ क्या करता हूँ।
हमारे स्कूल में बॉल पेन अलाउड है तो ये दादाजी की फाउंटेन पेन क्यों यूज करती है? बार बार इंक भरने का कितना झंझट है इसमें। तू नहीं समझेगा, जो बड़े होते हैं ना वो फाउंटेन पेन से लिखते हैं और मैं बड़ी हूँ इसलिए मैं फाउंटेन पेन से लिखूंगी। तू बॉल पेन से ही लिख। ये क्या किया तूने महर? दादाजी का पूरा चोपड़ा खराब कर दिया। पता है दादाजी का पूरा अकाउंट इसमें लिखा हुआ था। उनकी सारी मेहनत में तूने इंक मिला दी। तू इतना क्यों घबरा रहा है? ये क्या बोल रही है तू महर? दादाजी को पता चलेगा ना तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए तू भी थोड़ा घबरा मेरे साथ। मैं क्यों डरूं? मेरे पास बालवीर है, मैं उसको बुलाऊंगी और वो चोपड़ा साफ कर देगा। अभी बुलाती हूँ। बालवीर जल्दी आओ, दादाजी का चोपड़ा साफ कर दो। रे, ये तो छोटी छोटी बात के लिए बालवीर को ही बुला रही है। हाँ, इस बार नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए इस बार नहीं जाऊंगा वरना इसे आदत पड़ जाएगी। नहीं, अगर इस बार नहीं जाऊंगा तो दादाजी को बुरा लगेगा, उनका चोपड़ा साफ नहीं होगा। हाँ, इस बार चला जाता हूँ, आगे से नहीं आऊंगा। क्या हुआ महर, क्यों बुलाया मुझे? बालवीर, दादाजी का चोपड़ा साफ कर दो ना। महर, बार बार मुझे ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए बुलाया मत करो। पहले भी तुमने मुझे गैस बंद करने के लिए बुलाया था और अब ये चोपड़ा साफ करने के लिए। महर, अभी मैं सिर्फ दादाजी के लिए आया हूँ, उन्हें परेशानी ना हो इसलिए मैं ये चोपड़ा साफ कर देता हूँ। ओके ओके, अब तुम ठीक कर दो, बात की बाद में देख लूंगी। हे नटखट परी, कर दे चोपड़ा साफ चकाचक, मानो महर खुश हो जाए फटाफट। अरे क्या हुआ? अरे क्या कर दिया भाई साहब? सॉरी, ये इतना साफ नहीं करना था, उसके ऊपर जो लिखा है वो तो ला दो। चौपड़े को कर दे ऐसा, इसमें लिखा था पहले जैसा। थैंक यू। देखा, तू फालतू में घबरा रहा था। अब तू देखना, मैं बालवीर से अपने सारे काम करवाऊंगी। माँ बिस्तर लगाने को कहेगी तो मैं उसे बुलाऊंगी और अपने बुक्स में कवर चढ़ाने के लिए भी उसे बुलाऊंगी। अरे, इस पे तो मेरी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा, ये तो वैसे की वैसी ही है। अब तेरा क्या होगा बालवीर? तारास परी, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। गई पकड़ी चोरी आप दोनों की है, जानते हम चुप चुप के आप दोनों कहाँ गए थे। डूबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नटखट परी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रानी परी को ये बात मत बताना। अरे हे रही, घबरा क्यों ऐसे, जैसे है हुई भयंकर भूल आपसे जिसका हमें भी नहीं पता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया हमने। वैसे कौन सी ऐसी भूल के बारे में पता चला है तुम्हें हमारे? भूल की आपने तो बताओगे आप ही। नहीं, पहले तुम बताओ ना। नहीं, आप बताओ। अरे छोड़ो, मैं बताती हूँ। तुम दोनों की भूल ये है कि तुम दोनों काल दिशा की ओर चली गई थी, जबकि रानी परी ने उस दिशा में जाने से मना किया है, क्योंकि उसी के आगे भयानक लोक हैं। कहीं तुम लोग भटक कर भयानक लोक पहुंच जाती तो? माफी नटखट परी, वो दरअसल हम तो अपने पंखों के व्यायाम के लिए
बस इधर उधर यूं ही निकल गए थे। अगर तुम लोगों को पंखों का व्यायाम करना था तो तुम लोग परीलोक के इर्द गिर्द भी चक्कर लगा सकती थी। नटखट परी है रखती ख्याल कैसा आप अपने पंखों का करवाते हो आप कैसे इनका व्यायाम। डूबा डूबा एक तुम भूल गए? नटखट परी तो पृथ्वीलोक आती जाती रहती है, उसी से तो उनके पंखों का व्यायाम हो जाता है। अरे हाँ, याद आया पृथ्वीलोक से। है बालवीर कैसा वहाँ? बहुत खुश है, सास सच्चों के परिवार में रह रहा है, वहाँ सबका दिल जीत लिया है उसने, और बहुत ही जल्दी पृथ्वीलोक के सारे बच्चों का भी दिल जीत लेगा। शुक्रिया नटखट परी, बालवीर से संबंधित जानकारी देने के लिए। ये जानकारी हमारे बहुत काम आएगी। हाँ? मतलब क्या? हाँ? जानकारी ये कैसे काम आएगी आपकी? बताओ बताओ। अरे डूबा डूबा, बालवीर के बारे में जानने का हमें भी तो हक है ना। हमें भी तो पता होना चाहिए कि हमारा प्यारा बालवीर आखिर है कैसा। नटखट परी, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम उड़ उड़ कर बहुत थक गए, हम जाकर थोड़ा विश्राम कर लें। खुश रहिए आप सब। हाँ, खुश रहो। खुश रहो। ठहरो। गए थे आप लोग क्या सचमुच व्यायाम ही करने? हाँ हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। ओ है फिर ठीक। मैं आपको कैसी लगती हूँ? ओ एंटिक पीस, लगती तो मेरी प्रिया डॉल है। चांद सा चेहरा, हंसे तो मोती जड़े, चाल ऐसी कि मोरनी शर्मा जाए। देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी? माना, ये देख, ये जिनी कितनी क्यूट है ना। मैं ये शो जरूर देखूंगी। हाँ, लगता है जिनी के पास भी हमारे बालवीर की तरह मैजिक पावर्स है। हाँ। मैं भी ये शो जरूर देखूंगा। कब से आ रही है? अरे टीवी में नहीं देखा? 5 नवंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ सब टीवी पर। अरे वाह, ये तो बहुत जल्दी आ रहा है, फिर तो बहुत मजा आएगा। मानव जी, मेहर जी, मोंटू, तुम यहाँ हमारे घर पे? क्या हुआ? क्या करने आए हो? सलाम करना है। सलाम करो। हाँ, सलाम सलाम। आप दोनों हमारे बॉस हो ना, तो मुझे हर रोज सलाम करने आना पड़ेगा ना। मेहर जी, मानव जी। जी मोंटू, ये जीजी का क्या चक्कर है? अरे मोंटू आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है। अब तो आप लोग हमारे बॉस हो ना, तो आपको जीजी कह के ही बुलाना पड़ेगा ना। और वैसे भी आज के इनके सपने के बाद तो जी लगाए बिना बात ही नहीं करेगा मोंटू। सपना? कौन सा सपना? वो इनको सपने में किसी ने बताया कि रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, इसलिए जीजी कर रहा है मोंटू। ठीक है, आओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आओ बैठो। अरे तुम लोग नीचे क्यों बैठे हो? ऊपर बैठो। नहीं नहीं नहीं, आप दोनों हमारे बॉस हो ना, आप दोनों बैठो ऊपर, हम लोग नीचे ही ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मोंटू जी, आप ऊपर ही बैठो। अच्छा, बॉस बोल रहे हैं ना, चलो चलो बैठो ऊपर। थैंक यू बॉस। थैंक यू बॉस। अच्छा मोंटू जी, ये आप अभी जीजी जी करके बोल रहे हो, लेकिन बाद में डिशुम डिशुम तो नहीं करोगे ना? अरे क्या बॉस, आप बच्चे का मजाक उड़ा रहे हो। वो डिशुम डिशुम वाला मोंटू ना
कब का बदल गया। और आप मुझे मोंटू जी ऐसे मत बुलाओ, आप मुझे ऐसे बुलाओ, ए मोंटू, ओए मोंटू, ऐसे बुलाया करो। मोंटू, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। अब तक मोंटू ने आपको जितना भी सताया है उससे ज्यादा, अरे डरिए मत, उससे ज्यादा वो आपका भला करेंगे। ये देखो, मैं तुम दोनों के लिए मैं महंगा वाला फोन लाया हूँ, देखो। अरे लो देखो, अच्छा एकदम अच्छा। चलो मैं ही बताता हूँ। ये देखो, इसके अंदर वो क्रोकोडाइल वाली गेम है, जिसके अंदर ना वो बंदर क्रोकोडाइल की पीठ पे बैठता है और जब भी क्रोकोडाइल उसको खाने को होता है वो भाग जाता है। हाँ, दिखाना जरा। अरे व्हाई नॉट बॉस। अच्छा है ना बॉस जी? हाँ, बहुत अच्छा है। तो आप भी रख लो, मैं दूसरा ले लूंगा बॉस जी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पापा ही दे देंगे। मेरा बर्थडे आने वाला है ना, तभी पापा मुझे गिफ्ट में दे देंगे। अरे आपका बर्थडे आ रहा है ना, तो आप ये गिफ्ट समझ के रख लो। हाँ, ले लो। मैं दूसरा ले लूंगा। अरे इतना क्या सोच रही हो मेहर जी, हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं ना अभी, तो मैं आपको एक गिफ्ट नहीं दे सकता। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ये लो, मुझे पापा गिफ्ट में दे देंगे, है ना? तौबा, खेलना बंद करो। नहीं मैं खेल रहा हूँ, मैं सोच। तो फिर जल्दी सोचो तौबा। बालवीर का सुरक्षा चक्र कैसे तोड़ा जाए, उसे यहाँ कैसे लाया जाए, जल्दी सोचो। आया उपाय मेरे दिमाग में। तेल बनवा यहाँ पर एक मनोरंजन उद्यान हो, जहाँ पर तरह तरह के झूले हो, जहाँ पर तरह तरह के पानी के झरने झरझर चुपक आ जाएंगे। यहाँ बच्चे पृथ्वी लोक से खेलने कूदने मजा करने। बेकार के सुझाव दे रहे हो। करोड़ों बच्चे हैं धरती पर, उनका मनोरंजन कैसा करना है ये नहीं पूछा मैंने, बल्कि उन्हें यहाँ कैसे लाया जाए और उनकी मदद करने के लिए बालवीर यहाँ कैसे आए ये सोचो। बेवकूफ हो तुम, आगे से तुम कुछ नहीं सोचोगी, समझे? हाँ, हो समझती आप तो मुझे गधा, बेवकूफ, कम अकल, बेकार, बिल्कुल आपकी तरह। तौबा, ऐसी कौन सी चीज है जिसका लालच देकर पृथ्वी लोक से बच्चों को यहाँ लाया जा सकता है? हाँ, है मुझे पता। पर बताऊंगा नहीं मैं आपको। है उनको पसंद टेलीविजन और हाँ, है उनको पसंद खाना चॉकलेट और है उनको पसंद, हाँ है उनको पसंद मोबाइल। करते हैं बातें वो अपने दोस्तों से, हाँ सकते हैं खेल नए गेम्स, सकते हैं सुन नए गाने और है पसंद उनको। बस मिल गया मुझे जो चाहिए था। एक ही चीज में इतने सारे लालच। मोबाइल चाहिए, क्यों मोबाइल आपको? उनके लिए। अब मोबाइल बनेगा मेरा हथियार, जिससे मैं बच्चों को यहाँ लाऊंगी और उन्हें बचाने के लिए बालवीर को भयानक लोक में आना ही पड़ेगा।